अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देखेंगे जी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ये कौन दे सकता है, नेट टेस्ट, और इसका क्राइटेरिया क्या है, उसके साथ साथ ये क्यों ज़रूरी है और स्टूडेंट्स के लिए ये 12 पास स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लें। नेट टेस्ट जो होता है ये NTS की तरफ से कंडक्ट होता है। तो इसमें ये तकरीबन पूरा साल ही कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को नेट की बेस पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला मिलता है। तो अगर हम बात करें जैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, उसके साथ साथ और भी तकरीबन बहुत सारी गवर्नमेंट और जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें मेरिट हाई होता है, तो वो इस टेस्ट को रिकमेंड करती हैं। तो अभी इन्होंने जो है वो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 7 टेस्ट है इनका। ये आपको बताता चलूँ कि इनके जो है ये हर साल हर मंथ ये कंडक्ट करते हैं। इसमें जो है इसका फ़ायदा ये है कि आपके अगर FSC में मार्क्स कम है तो अगर आप इसमें ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका एडमिशन ईजीली हो जाएगा और आपके मार्क्स जो होंगे वो ज़्यादा आएंगे और मेरिट आपका अप बनेगा। मैक्सिमम अगर हम बात करें, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में 40 से 50% जो है वो इसको नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट को जो है वो इसका जो है यूज़ करती हैं। इसके मार्क्स और जो 30 से 40% जो हैं वो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स जो हैं उनको ऐड करके फिर इसका मेरिट बनाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना कंडक्ट करती हैं, लेकिन ये नेट टेस्ट अगर आप एक बार देते हैं तो इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं या आपके मार्क्स कम आते हैं तो इस तरह आप दोबारा फिर उसमें अगेन अप्लाई करके आप दोबारा दे सकते हैं। तो अभी हम नेट की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें अभी 12 से ये जून से ये स्टार्ट हुआ था और इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो फॉर्म सबमिशंस की है ये 15 जुलाई 2022 है और इसका जो टेस्ट होगा वो 24 जुलाई 2022 को होगा। इसका जो टेस्ट होगा उसमें अगर हम बात करें तो आप कौन कौन से स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तब आप इसमें अप्लाई करेंगे इसी बेस पे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स का होता है कुछ। तो उसके बाद अगर आपने प्री मेडिकल किया तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने नेट का टेस्ट देना है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के रिलेटेड तो आप यहाँ पे अप्लाई। अगर आपने ICS किया हुआ है तो तब भी इनका अलहदा टेस्ट होगा। अगर आपने जनरल साइंस की है तब भी इसका अलहदा टेस्ट होगा। ICOM के लिए कॉमर्स बेस्ड टेस्ट होगा इसका। उसके बाद नेट का आर्ट एंड सोशल साइंसेज के लिए ये 14 जो है वो बैचलर अगर आपने किया हुआ है तो उसके बाद आपको ये टेस्ट होगा। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज ये बैचलर्स के बाद 14 ईयर्स की डिग्री के बाद। उसके बाद नेट IIO ओरिएंटेड एंड इस्लामिक स्टडीज़ ये भी 14 ईयर्स के बाद। उसके बाद नेट बायोलॉजिकल साइंस के लिए होगा, नेट फिज़िकल साइंस, इन सब के लिए ये 14 ईयर्स से अबव हैं। उसके बाद ये ICS से ऊपर ICOM के ऊपर ये 12 ईयर्स के हैं। इसके लिए क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपका जो है वो 12 ईयर्स आपकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, अगर आपका अभी रिज़ल्ट आपका आने वाला है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। कैटेगरी 1 में जो है वो 6 टाइप ऑफ पेपर्स कैंडिडेट्स के आते हैं जो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन जिन्होंने कंप्लीट की होती है। उसके बाद टेस्ट 2 की बात करें तो उसमें 5 टाइप ऑफ पेपर होते हैं। उसमें जो है अगर आपने 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की है तो उसमें से आएगा। अगर हम इसकी बात करें 12 ईयर की तो उसमें जो है इसका इंग्लिश में से 20 मार्क्स का आएगा, एनालिटिक्स में से भी 20 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव में से 20 मार्क्स का, सब्जेक्ट में से 30 मार्क्स का। बाकी 10 मार्क्स इनके अपने होंगे, वो कोई और जनरल नॉलेज के रिलेटेड होगा। उसके बाद इनकी बात करें आगे, तकरीबन सब का क्राइटेरिया सेम है, इसी तरह आपका टेस्ट होगा। अगर हम बात करें, अगर आपने 14 ईयर्स का जो है वो टेस्ट देना है तो उसके लिए इंग्लिश का जो होगा वो 20 मार्क्स का, एनालिटिक्स का होगा 15 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव का 15 मार्क्स का, और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें से 50 मार्क्स का आएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर हम FSC और ICS की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके ICS और इंटरमीडिएट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके रिलेटेड में से ही आएगा। अब हम इसकी एक नज़र हम डाल लेते हैं इसका जो है वो जो टेस्ट होता है पैटर्न पे। तो वो टेस्ट पैटर्न आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर ही आए जहाँ पे आपको दिखाया तो ये देखें ये पैटर्न पेपर्स पड़े हुए हैं इनके। उसमें इस तरह लिखा हुआ है कि आप किस तरह का पेपर्स वगैरह इनके होते हैं, किस तरह के नहीं, वो सारा आगे इधर लिखा होगा। उसके बाद नीचे उन्होंने ये भी प्रोवाइड किया हुआ है कि इनके जो है वो जो टेस्ट होगा उसमें से 5 मार्क्स के जो आपके मार्क्स होंगे उसमें से 5 मार्क्स के आपके सेंटेंस कंप्लीशन आएगा। उसके बाद एनोलॉजी, एंटोनेम, सिनोनेम, कॉम्प्रीहेंशन, तो आगे उन्होंने सारे फर्दर डिवाइड करके सारे मार्क्स उन्होंने बताए गए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट जो है उन्होंने सब्जेक्ट भी इधर प्रोवाइड किए, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स,
इसी तरह उन्होंने आगे नीचे प्रोवाइड किए हैं। 30 मार्क्स के होंगे। उसके बाद परसेंटेज जो आपकी रिक्वायर्ड होगी वो 33.4% इधर से रिक्वायर्ड, बाकी सारे उनमें से। तो इस तरह आपके 100% ये बन जाएंगी। तो आपने इनकी वेबसाइट्स पे आके सारा कुछ अपने रिलेटेड देख लेना है। इनके खास तौर पर ये पेपर पैटर्न दिया हुआ है, ये आपने लाजमी देखना है इनका, क्योंकि पेपर पैटर्न इनका जिस तरह होता है इसी तरह के रिलेटेड इनका आएगा। उसके बाद ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह ये भी आपने देख लेनी है। ये नीचे आपने सारा कुछ अपने फील्ड्स के रिलेटेड आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें अप्लाई की बात करें तो सबसे पहले हमने क्रिएट अकाउंट करना है। जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपने यहाँ से करना है फुल नेम अपना देना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, CNAC नंबर देना है, रीटाइप CNAC नंबर। आपने ऐसा करना है कि CNAC नंबर एक ही बार, क्योंकि आपको इस तरह भी हो सकता है आपको 2-3 बार आपने अगर रीट्राई करना हो तो आपने CNAC नंबर अपना करेक्ट देना है। अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो चेंज का ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड करके आपने इधर कोई क्वेश्चंस कोई भी आप कर लें अपने फील्ड अपने रिलेटेड, नेम ऑफ एलिमेंट्री स्कूल यहाँ पे कोई भी टाइप कर दें। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। क्रिएट अकाउंट के बाद आपने सिंपली साइन इन करना है। साइन इन के बाद आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, के ऊपर साइन इन का ऑप्शन था, यहाँ पे अपने CNAC नंबर और पासवर्ड आपने इंटर करके आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। जब आप इन्फॉर्मेशन इंटर कर देंगे, एजुकेशनल अपनी सारी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देंगे, तो एंड पे आपके पास चालान जनरेट होगा। चालान जो होगा वो आप या तो बैंक के अंदर पे कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो यहाँ पे देखें सारे बैंक्स दिए हुए हैं जहाँ पे इनका जो है वो एक्सेप्ट करती हैं इनका NTS का जो वोचर। तो फ़ी चलाना आप यहाँ से भी पे कर सकते हैं, ATM के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या काउंटर पेमेंट के थ्रू, या उधर जाके आप पे कर सकते हैं। तो उन्होंने सारे बताए हैं। कुछ बैंक्स जो हैं जिन पे नहीं है ये वर्क कर रहा, तो उधर जो है वो आप नहीं सबमिट करवा सकेंगे। बाकी सब में आप तकरीबन मैक्सिमम में आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो है वो ATM मशीन के थ्रू आपने पे करना है, तो आप यहाँ पे देखें उन्होंने कार्ड वगैरह अपना सारा उन्होंने प्रोसीजर इधर बताया हुआ है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख के आप अपनी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन इंटर करके आप ATM के थ्रू भी पे जो है वो पे कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह आप अप्लाई करें, आपका पेपर अच्छा होला करें। इसमें यह होता है कि अगर आपके जितने ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपका जो है वो आगे एडमिशन लेने में आपको आसानी होगी। तो अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।